Hello friends, hello viewers. I am Dr. Abhishek Kumar Mishra. I am a senior consultant orthopedic surgeon. I do joint replacement, arthroscopy and minimally invasive spine surgeries. So basically in this short video, we are going to talk about a procedure. It's called balloon kyphoplasty. Balloon kyphoplasty is a procedure which is done to alleviate pain and to establish the mechanical alignment of the vertebra which is fractured. ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का कमजोर होना या हड्डी का गलना या हड्डी में चूने की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, हड्डी में मिनरल की कमी होना एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है जो हर एक इंसान में देखी जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज। एक उम्र के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस सबको अफेक्ट करता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, और मेल्स भी, चूँकि आजकल डेक्सा स्कैन बहुत प्रिवेलेंटली बहुत कॉमनली हो रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि मेल्स में भी इसका फेनोमेनन, ये प्रॉब्लम, ये डिजीज, एक्चुअली इसको एपिडेमिक ही कह लीजिए, काफ़ी कॉमन है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें हल्की चोट, माइनर फॉल के बाद भी वर्टेब्रा का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, स्पेशली लंबर स्पाइन, डॉर्सल लंबर जंक्शन और डॉर्सल वर्टेब्रा का, यानी कि मिडिल बैक से लेकर लोअर बैक तक में कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल इंसान जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, वो अगर गिरेगा, सपोज ग्राउंड पे ही स्लिप करता है या बाथरूम में स्लिप करता है, तो उसको ऐसा फ्रैक्चर नहीं होता है। पर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो उनको एक हल्के से फॉल से भी मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, और ये काफ़ी डिबिलिटेटिंग होता है। कई बार ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी कॉज करता है, यानी कि पैरालिसिस भी करता है। बट मोर देन पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स, जो इससे प्रॉब्लम होती है वो पेन की होती है, पेशेंट को इमोबाइल कर देता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 70 साल का, 80 साल का आदमी या औरत जिसे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया हो और उसे कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़े, लेट के रहना पड़े, तो उसके लिए कितनी समस्या होती है, उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके परिवार वालों के लिए, अगर उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो। मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि ऐसे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर दवाइयों से, इंजेक्शन से टाइम के साथ हील हो जाए, जल्दी हील हो जाए और पेशेंट की मोबिलिटी रिस्टोर हो जाए। पर कई बार ऐसा नहीं होता है और पेन कंटिन्यू रहता है कई दिनों तक, कई हफ्ते तक, और उस केस में पेशेंट को काफ़ी दिन तक रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है बेड तक। तो हम दिस बलून काइफोप्लास्टी इज प्लान एंड वी डू दिस बलून काइफोप्लास्टी इन सच पेशेंट्स। बलून काइफोप्लास्टी एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है, यानी कि इसमें कोई मेजर चीरा या कट नहीं लगता है। यह सारा का सारा प्रोसेस C-आर्म या इमेज इंटेंसिफायर के अंदर होता है। ऑपरेशन थिएटर में करते हैं हम, पेशेंट को बेहोशी नहीं दी जाती है। और बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कि एक एक्सरे मशीन या MRI की मशीन या CT स्कैन की मशीन होती है, वैसे एक फ्लोरोस्कोपी मशीन हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में होती है। हम पेशेंट को लिटाते हैं, उस फ्लोरोस्कोपी मशीन में उस वर्टेब्रा, जो कि फ्रैक्चर्ड वर्टेब्रा है, उसको फोकस करते हैं, और उसके बाद स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल किट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। हम लोकलाइज करके वर्टेब्रा को, उसको तो पहले फुलाते हैं, उसके हाइट को रिस्टोर करते हैं। जनरली ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी कि दबाव की वजह से हड्डी पिचक जाती है। तो सबसे पहले तुम वर्टेब्रा को लोकलाइज करते हैं और उसमें एक बलून डाल के उसको फुला के उसकी हाइट रिगेन करने की कोशिश करते हैं। एक रीजनेबल हाइट रिगेन करने के बाद हम उसमें बोन सीमेंट डाल देते हैं। ये स्पेसिफिक बोन सीमेंट इसी पर्पस के लिए बना होता है और ये शरीर में, वर्टेब्रा में हमेशा के लिए रहता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये प्रोसीजर करते ही पेशेंट का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। पेशेंट इमीडिएटली चलना फिरना शुरू कर देता है विदाउट एनी पेन और विद मिनिमल पेन। सो पेशेंट की मोबिलिटी इमीडिएटली रिस्टोर हो जाती है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि चूंकि कंप्रेस्ड वर्टेब्रा की हाइट रिगेन हो जाती है, तो बाद में मैकेनिकल अलाइनमेंट में प्रॉब्लम या फिर सैजिटल प्लेन में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि काइफोसिस यानी कि कुबड़ आना या पेशेंट का झुकना, इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आगे डिजेनरेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है और उसके बैक पेन आगे होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो बलून काइफोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि उन सभी लोगों में कंसीडर करना चाहिए जिनको कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ हो, और ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर दवाइयों से, छोटे मोटे रेस्ट के बाद और इंजेक्शन से भी उसका पेन नहीं जा रहा हो। सो धन्यवाद व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो ऑन बलून काइफोप्लास्टी, अ प्रोसीजर व्हिच इज डन टू एलिविएट पेन and to restore mobility in patients who get these osteoporotic compression fractures of the vertebra, backbone या vertebra के फ्रैक्चर के बाद पेन कम करने के लिए और पेशेंट के मूवमेंट रिस्टोर करने के लिए जो प्रोसीजर बलून काइफोप्लास्टी कहते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।